माइटोकॉन्ड्रिया की परासंरचना या माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में देखो पेलेड और जोस्टेन ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को बताया। तो इन्होंने मुख्य रूप से जो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है उसको 3 भागों में बांटा, खोल एवं क्रिस्टी, पिट्ठिका एवं डीएनए आरएनए, ठीक है, और प्रारंभिक कण मतलब F1 कण। तो पहला है खोल व क्रिस्टी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जो 2 लेयर पाई जाती हैं या जो 2 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, खोल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का बाह्य खोल दोहरी इकाई कलाओं द्वारा निर्मित होता है। मैंने बताया था ना इसकी स्ट्रक्चर जो कल दिखाई थी उसमें कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन 2 कलाओं से निर्मित होता है, ठीक है। इन्हें बाह्य कला व अंतः कला कहते हैं। दोनों कलाएं लाइपोप्रोटीन की बनी होती हैं। जो बाह्य मेम्ब्रेन है और जो आंतरिक मेम्ब्रेन है दोनों ही किसकी बनी होती हैं, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती हैं। तो इनको सम्मिलित रूप से क्या बोल देते हैं, लाइपोप्रोटीन बोल देते हैं, ठीक है। प्रत्येक कला लगभग 60 एंगस्ट्रम मोटी होती है, मतलब जो बाहरी है वो भी 60 एंगस्ट्रम मोटी और जो आंतरिक है वो भी 60 एंगस्ट्रम मोटी होती है, ठीक है। दोनों कलाओं के मध्य लगभग 40 से 70 एंगस्ट्रम चौड़ा अवकाश होता है। मतलब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है जिसको बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। तो ये कितना होता है, 40 से 70 एंगस्ट्रम चौड़ा होता है। इसको क्या बोल सकते हैं, परिकला अवकाश बोल सकते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोल सकते हैं, अंतरकला अवकाश बोल सकते हैं या बाह्य अवकाश बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें एक तरल भरा होता है और इस माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर जो तरल भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल तरल बोलते हैं, ठीक है। बाह्य कला चिकनी अथवा मामूली खुरदरी तथा समतल होती है। देखो जो ये बाह्य सतह होती है ये समतल होती है, ठीक है, और जो ये आंतरिक सतह होती है ये क्या होती है, ऐसे वलन लिए हुए होती है और खुरदरी होती है। जबकि अंतःकला में कई अनियमित अंतर्वलन या उभारे होते हैं। तो उभारों के कारण ये क्या हो जाती है, खुरदरी हो जाती है जो अंतः अवकाश में फैली रहती है। अंतःकला द्वारा परिबद्ध अनियमित स्थान को अंतः अवकाश कहते हैं। मतलब ये जो अंतःकला है और ये जो इसके अंदर का जो अवकाश है या जगह है पूरी, इसको क्या बोलेंगे, अंतः अवकाश बोलेंगे, ठीक है। अंतःकला के उभारों को क्रिस्टी, ठीक है। जो अंतःकला में ये देखो जो ये उभार पाए जाते हैं इन उभारों को क्या बोलेंगे, क्रिस्टी बोलेंगे, ठीक है। जो सारे जो उभार हैं उनको मिला के तो बोलेंगे क्रिस्टी और एक जो उभार है उसको बोलेंगे क्रिस्टा, ठीक है। या क्रिस्टी को क्या बोल सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल्स बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ जो वैज्ञानिक होते हैं वो जंतु माइटोकॉन्ड्रिया के उभारों को तो क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, लेकिन पादप के जो माइटोकॉन्ड्रिया के उभार होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूली बोलते हैं या सूक्ष्मांकुर बोलते हैं। क्रिस्टी के अंदर भी एक अवकाश होता है जिसे अंतर क्रिस्टी अवकाश कहते हैं, ठीक है। यह बाह्य अवकाश से जुड़ा रहता है। अंतरकला या क्रिस्टी की बाह्य सतह को एम सतह कहते हैं जबकि अंदर की सतह को क्या कहते हैं, सी सतह कहते हैं। ये जो वलन लिए हुए जो सतह होती है, जो बाहर की जो वलन होते हैं उनको बोलते हैं एम सतह, ठीक है, या एम सरफेस। और जो अंदर की ओर जो वलन है या इसकी जो अंदर की सतह है इसको बोलेंगे सी सरफेस या सी सतह बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य कला निम्न अणुभार वाले कई पदार्थों के अणुओं के प्रति पारगम्य होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाह्य कला होती है वो निम्न अणुभार वाले पदार्थों के लिए पारगम्य होती है, ठीक है, जबकि अंतः कला में पारगम्यता कम होती है। मतलब जो ये बाहर की जो लेयर है ये तो ज़्यादा पारगम्य होती है और जो अंदर की जो मेम्ब्रेन या जो लेयर है वो कम पारगम्य होती है, ठीक है। अंतःकला किस किस के लिए पारगम्य होती है, जल के लिए, यूरिया के लिए, ग्लिसरॉल के लिए, सूक्ष्म श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के प्रति पारगम्य होती है, ठीक है। लेकिन किस किस के लिए अपारगम्य होती है, सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए, मैग्नीशियम के लिए, क्लोरीन, ब्रोमीन और नाइट्रेट जो आयन होते हैं उनके प्रति अपारगम्य होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः अवकाश में प्रोटीन, पिट्ठिका, डीएनए, आरएनए व राइबोसोम्स भरे होते हैं। मतलब ये जो अंतः अवकाश है इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाया जाता है, मैट्रिक्स या पिट्ठिका पाई जाती हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है।
अब दो वैज्ञानिक थे, ग्रीन तथा प्रोड्यू। इन्होंने क्या बताया कि जो बाह्य कला की बाह्य सतह होती है उस पे अनेक अवृंत कण चिपके रहते हैं, इन्हें पार्सन के उप एकांक कहते हैं। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि पार्सन के उप एकांक क्या होते हैं, तो क्या बताएंगे कि ये जो बाह्य कला होती है माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी बाह्य कला की जो बाह्य सतह होती है उस पे अव्रंती कण पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पार्सन के उप एकांक बोलते हैं। ठीक है। और जो अंतः कला की जो आंतरिक सतह होती है उस पे कुछ कण चिपके रहते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, F1 कण बोल सकते हैं, प्रारंभिक कण बोल सकते हैं, उप माइट्रोकॉन्ड्रियल कण बोल सकते हैं, ऑक्सीसोम बोल सकते हैं। ठीक है। जो सैवृंत कण होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का परिवहन कर एटीपी का निर्माण करते हैं। सेकंड है पिट्ठिका या मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक अवकाश में भरे हुए तरल या अर्ध तरल प्रोटीन भाग को पिट्ठिका कहते हैं। ठीक है। इसमें एंजाइम, सह एंजाइम, वाहक, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए और डीएनए पॉलीमरेज आदि पाए जाते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की जो पिट्ठिका होती है इसमें ये सारे पदार्थ भरे हुए होते हैं। एंजाइम्स व वाहक श्वसन श्रृंखला से संबंधित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले डीएनए को क्या बोलते हैं, एम्प्टी डीएनए बोलते हैं या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। ठीक है। एक माइटोकॉन्ड्रिया में 2 से 6 वलित एम्प्टी डीएनए अणु होते हैं। मतलब एक जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें कितने अणु पाए, डीएनए के कितने अणु पाए जाएंगे, 2 से लेकर 6, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी। ठीक है। ये वल्ले खुली या गुथी हुई होती हैं। मतलब डीएनए की जो वल्ले होती है ये या तो खुली हुई होती है या ये गुथी हुई होती है। एम्प्टी डीएनए अणु सामान्यतः अंतःकला की सी सतह पर चिपके रहते हैं। केंद्रीय डीएनए के समान ही एम्प्टी डीएनए भी अनुलेखन द्वारा विभिन्न प्रकार के आरएनएज, टीआरएनए व एमआरएनए का प्रतिकृति विधि के द्वारा स्वयं के अणुओं का संश्लेषण करते हैं। मतलब जो डीएनए होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में वो क्या करता है, अनुलेखन के द्वारा सभी प्रकार के आरएनए जैसे टीआरएनए, एमआरएनए का प्रतिकृति के द्वारा क्या कर लेता है, नए आरएनए बना देता है। ठीक है। इन क्रियाओं के लिए यह डीएनए केंद्रीय डीएनए पर निर्भर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले राइबोसोम प्रोकैरियोटा व क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोमों के समान 70 प्रकार के होते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70 प्रकार के होते हैं। जिसकी 70 जो राइबोसोम होता है इसकी उप इकाइयाँ क्या होती हैं, 50S और 30S। ठीक है। और राइबोसोम होते हैं वो कला विहीन होते हैं। मतलब राइबोसोम के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कला नहीं पाई जाती। एम्प्टी डीएनए मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए विभिन्न प्रकार के आरएनएज व राइबोसोमों की उपस्थिति के कारण माइटोकॉन्ड्रिया भी क्लोरोप्लास्ट की भांति स्वायत्त अंगक एवं श्वसन अंगक के लिए प्रोटीनों का संश्लेषण स्वयं कर लेते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रारंभिक कण, ये अगले वीडियो में पढ़ लेंगे।